जय हिंद दोस्तों। देखिए, केंद्र सरकार के 3 अलग अलग विभागों में दोस्तों नया वैकेंसी निकल के आ गया है। इसका अप्लाई भी चालू हो गया है। इसका हम दोस्तों आपको नोटिफिकेशन वगैरह सब चीज़ दिखा देंगे, तो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। हो सकता है आप 1 वैकेंसी भरो या 2 भरो या 3 भरो, जितना आपका योग्यता उम्र सीमा होगा उतना वैकेंसी आप भर दीजिएगा। और 100% सरकारी वैकेंसी है, 3-4 महीने में आपका ज्वाइनिंग भी करवा देगा। ठीक है, तो इससे बेटर वैकेंसी कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जून में यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस वैकेंसी को भर ही दीजिएगा याद करके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट का इससे कोई मतलब नहीं है। टॉप 3 हम लोग वैकेंसी का बात करेंगे, जो कि न्यू वैकेंसी है, जून 2024 में इसका अप्लाई हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 नंबर का जो वैकेंसी है इसका डिपार्टमेंट क्या है। तो देखो, ये वैकेंसी निकाला गया है दोस्तों बीएसएफ के द्वारा। ठीक है, लेकिन अकेले बीएसएफ इस पे नहीं है, इस पे आपका सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, ठीक है, एसएसबी है, असम राइफल है। जितना भी दोस्तों सेंट्रल फोर्स है सब में दोस्तों हेड कांस्टेबल पोस्ट का नाम है एचसीएम और एएसआई। ठीक है, ये 2 तरह का वैकेंसी निकल के आ चुका है। लेकिन जो वैकेंसी कंडक्ट कराने का पूरा जिम्मा जो दिया गया है वो दिया गया है बीएसएफ को। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीएसएफ वैकेंसी निकाला तो हमको सिर्फ बीएसएफ में नौकरी मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपका सीआरपीएफ में भी नौकरी मिल सकता है, सीआईएसएफ में भी नौकरी मिल सकता है। तो काफ़ी बढ़िया विभाग है दोस्तों। पोस्ट देख लीजिए, टोटल सीट है 1526। ठीक है, इस पे महिलाएं भी भर सकती हैं और पुरुष भी भर सकते हैं। ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। उम्र सीमा देख लीजिए, कम से कम आपका 18 साल मांगा है, अधिक से अधिक दोस्तों 25 साल। ये हम बता रहे हैं जनरल का। यदि आप ओबीसी होंगे तो 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी होंगे तो 5 साल का उम्र में अच्छा खासा छूट मिल रहा है। अब फी का बात करेंगे तो देखिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनको 100 रुपये लग रहा है। बाकी अदर कैटेगरी का दोस्तों, अदर जैसे कि एससी एसटी महिलाओं का, इनको पैसा नहीं लगेगा। क्लियर है। अप्लाई डेट समझ लीजिए, इसका अप्लाई दोस्तों 9 तारीख से चालू हुआ है। 9 जून से लेकर के 8 जुलाई 2024 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम की बात करेंगे दोस्तों तो इसका दोस्तों 90 दिन के अंदर आपका पूरा प्रक्रिया करवाएगा। 90 डेज के अंदर आपका प्रोसेस होगा। तो लगभग मान के चलिए कि सितंबर अक्टूबर तक में आपका क्लियर कर देगा। ठीक है, योग्यता की बात करेंगे कौन इसको भर पाएगा, तो सभी 12वीं पास स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, यदि आप 12th पास होंगे तो फॉर्म को भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेतन की बात करेंगे दोस्तों तो 30,000 आपको प्लस इस पे सैलरी मिल रहा है। ठीक है, इस पे दोस्तों आपका क्या है कि आप ऑफिस में काम कीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपको फोर्स का नियम तो पता है, आप कुछ भी काम कीजिए। देश में जब इमरजेंसी होती है, कोई ड्यूटी होता है तो सबको एक ड्यूटी दिया जाता है। लेकिन आपका जो मेन काम किस लिए आपको बहाली हो रहा है, आपका बहाली हो रहा है हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनो के लिए, जो कि ऑफिशियल काम है, क्लरिकल आप काम करोगे सेना के लिए। क्लियर है। चलो, 1 नंबर वैकेंसी हो गया बीएसएफ एससीएम। अब हम आपको 2 नंबर वैकेंसी बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2 नंबर का जो वैकेंसी है ना, ये वैकेंसी बहुत ही लाजवाब वैकेंसी है। ये निकाला गया है IBPS। ठीक है, RRB। IBPS मतलब दोस्तों जो बैंक का एग्जाम कंडक्ट करवाता, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इस पे RRB मतलब रीजनल रूरल बैंक में, यानी देश के विभिन्न ग्रामीण बैंकों में ऑफिस असिस्टेंट यानी कार्यालय सहायक, और दोस्तों ऑफिसर ग्रेड 1, असिस्टेंट मैनेजर, इस तरह से तमाम बहुत तरह का सीट है। लेकिन जो सबसे बढ़िया जो सीट है दोस्तों वो है कार्यालय सहायक, जिसको बोलते हैं ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, कार्यालय सहायक। टोटल सीट दोस्तों निकाला गया, इस पे कितना सीट निकला है, 9995। ठीक है, 9,995 वैकेंसी है। उम्मीद था 5-6 हज़ार आएगा, लेकिन बहुत वैकेंसी आया है। 1 सीट आपको पक्का लेना है। एज इस पे बात करेंगे, एज कितना होना चाहिए तो देख लीजिए, एज इस पे दोस्तों मांगा है कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 28 साल। ठीक है, प्लस में यदि आप ओबीसी होंगे तो आपको 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का उम्र में अच्छा खासा छूट मिल रहा है। फी दोस्तों इस पे कितना लगेगा तो देखिए, यदि आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस होंगे तो आपको देना होगा 875 रुपये। ठीक है, और यदि आप एससी एसटी होंगे तो आपको 175 रुपये पेमेंट करने का ज़रूरत है। इसका अप्लाई यदि बात करेंगे दोस्तों तो देखिए, 7 तारीख से इसका ऑनलाइन चालू हुआ है, लास्ट डेट है 27
27 जून तक ही आप फॉर्म को भर पाएंगे, इसके बाद डेट नहीं बढ़ेगा, तो याद करके भर दीजिएगा। एग्ज़ाम दोस्तों इसका अगस्त में एग्ज़ाम है, अगस्त में पीटी है और सितंबर में आपका मेंस है। और हाँ, ये 2024 में ही है, ऐसा नहीं कि 2025 समझ लेना आप लोग, ठीक है, 2024 में ही है। योग्यता दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, परसेंटेज वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है। वेतन दोस्तों 45,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगा और पूरे भारत में कहीं भी आपका पोस्टिंग हो जाएगा। और ये वैकेंसी स्टेट वाइज वैकेंसी है। सबसे बढ़िया बात क्या है कि स्टेट वाइज सीट है। देखो स्टेट वाइज होने से क्या बढ़िया है पता है, आप अपने राज्य में भी पोस्ट प्रेफरेंस डाल करके अपने राज्य में भी नौकरी ले सकते हो। तो इससे बेटर नौकरी दोस्तों कुछ भी नहीं है, तो आप इसको जरूर भरिएगा। IBPS RRB 9995 वैकेंसी है, तो काफ़ी लाजवाब वैकेंसी है दोस्तों। अब हम आपको तीसरा नंबर का वैकेंसी बताते हैं। देखो तीसरा नंबर वैकेंसी बताने से पहले, उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि टेम्परेचर देख रहे हो कितना है, पसीना चू रहा है, तो लाइक करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। चलो अब तीसरा नंबर वैकेंसी देखते हैं, ये क्या है भाई। तो देखिए वैकेंसी नंबर 3 जो है ना, इस वैकेंसी का नाम है SSC CGL 2024, ठीक है। SSC CGL यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं। नया वैकेंसी दोस्तों इसका आ रहा है। टोटल पोस्ट इस पे भी लगभग आपका 9,000 सीट रहेगा, ठीक है। ये वैकेंसी कल आने वाला है, जब हम वीडियो बना रहे हैं ना, अगले दिन ये वैकेंसी आएगा। इसके ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को अलग से देंगे बना के। एज इस पे अलग अलग मांगता है, कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक दोस्तों किसी में 30 रहता है, किसी में 27 रहता है, किसी में 32, किसी में 35, इस तरह अलग अलग उम्र सीमा रहता है। लेकिन सभी OBC को 3 साल छूट मिलता है और सभी SC ST को 5 साल उम्र में छूट मिल जाएगा। अप्लाई करने में फ़ी दोस्तों केवल 100 रुपया फ़ी आपको देना पड़ेगा, जनरल OBC EWS, बाकी अदर कैटेगरी 0, इनका पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। अप्लाई डेट देख लीजिए, 11 जून इसका डेट है आने का, ठीक है। कैलेंडर के हिसाब से 11 जून को फॉर्म आएगा और 10 जुलाई तक लगभग आपका फॉर्म चलेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों कंडीशन ये है ना कि अभी तक SSC MTS नहीं आया है। 7 मई को आने वाला था लेकिन नहीं आया। अब SSC क्यों डिले कर रही है पता नहीं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसको भी रोकेगा, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है कि इसको भी रोकेगा। पहले MTS को निकालेगा फिर इसको निकालेगा, क्योंकि MTS का डेट क्या था, MTS का डेट था 7/5/2024, अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया इसका कोई सूचना नहीं दिया SSC ने, कोई नोटिस भी नहीं जारी किया है। तो आएगा तो हम आपको बताएंगे। योग्यता दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होंगे तो आप यहाँ पर फॉर्म को भर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। वेतन दोस्तों 50,000 से प्लस सैलरी मिलेगा आपको, ठीक है। पोस्ट पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा विभाग मिलता है, क्या आपको दिया जाता है कौन सा मंत्रालय में। जैसे कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं, GST इंस्पेक्टर बनते हो, किसी विभाग में ASO बन जाते हो, कहीं आपका पोस्टिंग SO के रूप में होता है। तो हर तरह का विभाग है, हर तरह का वेतन है। और हाँ, लोकेशन पर भी डिपेंड करता है कि आपका सैलरी कितना मिलेगा। जैसे दिल्ली में से पोस्टिंग हो गया तो ज़्यादा मिलेगा, बिहार में पोस्टिंग हो गया तो कम मिलेगा। तो एरिया वाइज होता है, कहाँ महंगाई ज़्यादा है, कहाँ कम है, कौन सा ग्रामीण एरिया में आता है, कौन सा शहरी एरिया में आता है। तो तरह तरह की चीज़ें होती है। तो ये हो गया SSC CGL, ये हो गया IBPS RRB और ये हो गया BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो इन तीनों के लिए दोस्तों आप फॉर्म को भर दीजिएगा, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। और SSC MTS वाले चिंता मत करो, बहुत जल्द वैकेंसी आएगा, उस पर हम आपको वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है। चैनल को दोस्तों याद करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि सब तरह का वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिले, आप वीडियो को देख पाएंगे।